हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लानेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का हाइड एंड सीक गेम एक बार फिर जूम के कैमरा में हुआ कैप्चर। फिल्म बॉम्बे वेलवेट से क्यों हुई थी रणवीर सिंह की छुट्टी, एक्सक्लूसिवली बताएंगे ऑन प्लानेट बॉलीवुड न्यूज। बिपाशा बासु से क्यों परेशान हो गए हैं विक्रम भट्ट, और दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। कल रात रणबीर कपूर और कटरीना कैफ को एक साथ फिर से जूम के कैमरा ने किया कैप्चर, लेकिन अभी भी ये स्टार्स अपने रिश्ते को छिपाने की कर रहे हैं कोशिश। क्या है इसकी वजह, फाइंड आउट ना नेक्स्ट स्टोरी। वीक के अंदर रणबीर कपूर और कटरीना कैफ को जूम के कैमरास ने 2 बार किया कैप्चर। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ ने अब तक अपने रिश्ते को पब्लिकली कबूल नहीं किया है। रणबीर और कटरीना से जब भी उनकी रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछा जाता है तो ये दोनों स्टार्स इस तरह की खबरों को रूमर्स बता देते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह ये दोनों स्टार्स छिप कर मिल रहे हैं, कटरीना कैफ रणबीर कपूर की फैमिली के साथ घुल मिल रही है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि रणबीर और कटरीना के बीच कुछ न कुछ तो जरूर है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर रणबीर कपूर और कटरीना कैफ अपने रिश्ते को पब्लिकली कबूल क्यों नहीं करना चाहते। जूम ने आपको कुछ दिनों पहले ही दिखाया था कैसे कटरीना अपने बर्थडे के दिन जब फिल्म शिप ऑफ पीसेस की स्क्रीनिंग पर पहुंची तो वहां उन्होंने मीडिया से अच्छी तरह से बात की। लेकिन जरा अब देखिए कटरीना कैफ का ये रिएक्शन। अब बंद कीजिए। वेल, हम आपको बता दें ये विजुअल्स भी कटरीना कैफ के बर्थडे की रात की ही है, और यहाँ कटरीना का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिख रहा है क्योंकि वो वहाँ रणबीर कपूर से मिलने आई थी और उन्हें ये बिल्कुल नागवार गुजरा कि कैसे कोई उन्हें रणबीर कपूर के साथ अपने कैमरा में कैप्चर कर सकता है। वैसे जब भी रणबीर कपूर को कटरीना कैफ के साथ कैमरा में कैप्चर किया जाता है तो वो बिना कुछ बोले यूं ही निकल जाते हैं। रणबीर वाटर विशेष। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अब ये दोनों स्टार्स पब्लिकली खुलकर यूं मिल रहे हैं तो वो क्यों नहीं अपने रिश्ते को कबूल कर रहे हैं, या फिर रणबीर कपूर कटरीना कैफ पब्लिसिटी के लिए अपने रिश्ते पर चुप्पी बनाए हुए हैं। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि बार बार यूं पब्लिकली कैमरास में कैप्चर होने के बाद आखिर कब तक रणबीर और कटरीना अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से बचा कर रखते हैं। अब बंद कीजिए। रणबीर वाटर विशेष। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। रणबीर और कटरीना के इस हाइड एंड सीक गेम को देखते हुए क्या आपको भी लगता है कि ये दोनों स्टार्स पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ? अगर आपको ऐसा लगता है तो टेल अस योर व्यूज ऑन ट्विटर @ZoomTV with #PBNews। फिल्म बॉम्बे वेलवेट के लिए रणबीर कपूर से पहले रणवीर सिंह थे अनुराग कश्यप की पहली पसंद। वेल, तो किस वजह से हुई थी रणवीर सिंह की इस फिल्म से छुट्टी? फाइंड आउट ना नेक्स्ट स्टोरी। बॉम्बे वेलवेट के लिए अनुराग कश्यप ने सबसे पहले आमिर खान को किया अप्रोच, लेकिन आमिर खान ने इस फिल्म को करने से कर दिया इनकार। फिर अनुराग अपनी ये स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे एक्टर रणबीर सिंह के पास और रणबीर सिंह ने तुरंत इस फिल्म को करने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तभी तो रणबीर सिंह का भी इस फिल्म से पत्ता कट गया और रणबीर कपूर फाइनली इस फिल्म के हीरो बन गए। वैसे अब तक रणबीर सिंह के इस फिल्म के बाहर किए जाने की वजह का पता नहीं चल पाया था, लेकिन अब फाइनली जूम को रणबीर सिंह की जगह रणबीर कपूर को साइन किए जाने की वजह का पता चल गया है। दरअसल अनुराग कश्यप रणबीर सिंह को ही इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बॉम्बे वेलवेट को प्रोड्यूस कर रही कंपनी का कहना था कि इस फिल्म का बजट लगभग 90 करोड़ रुपीस का है। ऐसे में वो रणबीर सिंह जैसे स्टार के साथ ये फिल्म नहीं बना सकते। उन्हें बॉम्बे वेलवेट के लिए कोई सुपरस्टार चाहिए।
और प्रोड्यूसर्स की इसी डिमांड की वजह से रणवीर सिंह का इस फिल्म से पत्ता कट गया और फिर अनुराग काश्यप ने इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर को अप्रोच किया, जिनके साथ काम करने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर्स भी तैयार थे। बॉलीवुड में भले ही आजकल हर तरह की फिल्म्स और नए एक्टर्स को ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन जब फिल्म पर ज्यादा अमाउंट लगाने की बात आती है तो प्रोड्यूसर्स फिल्म के कंटेंट के बजाय स्टार पावर पर ज्यादा भरोसा करते हैं। फॉर सलमान खान, ज़ूम, मुंबई। भट्ट कैंप में फाइनली हुई है एक बड़े बॉलीवुड स्टार की एंट्री। कौन है ये स्टार और भट्ट कैंप ने क्यों साइन किया इस बड़े बॉलीवुड स्टार को? फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टोरी। The Aashiqui 2 fever is not over yet, और अब भी इस फिल्म को प्रेजेस मिले जा रहे हैं, and the music has become a blockbuster hit. While talking about the success of Aashiqui 2 in an exclusive chat with the director Mohit Suri, he revealed to us कि उन्हें Bollywood stars के काफी appreciations मिले. All of them. So I can't give an order कि किसने पहले फोन किया है. And there was one actress who fell in love with Mohit's Aashiqui 2, और उसे देखने के बाद the actress called Mohit appreciating the film as well. The actress was none other than Vidya Balan. She responded to Aashiqui in the most right way. She never spoke to me about. Vidya is one of the stars जिन्होंने कभी जो actually picture देख के मुझे congratulations कर रही है. Not opposed to many people have not seen the film and are congratulations. But she never spoke to me about इसका collection इतना हुआ है या इसके numbers इतने हुए हैं या it's doing so well in this territory or no. वैसे विद्या ने आशिकी 2 की सक्सेस की ही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने मोहित से रिक्वेस्ट किया टू स्टार हर इन हिज नेक्स्ट वेंचर, जो कि आशिकी 2 के जैसे स्टोरी बेस्ड हो। विद्या ने after the trial had spoken to me and then spoke to Bhatt Sahab, said that she wants to do a film in this kind of space, and I think she's connected with the film not as the star Vidya Balan but as an actor Vidya Balan, and I think this is what I required. That film was waiting to be made, but I think we were looking for the power and the zeal of an actor. Yes, you heard it right. अब बहुत जल्द हम विद्या बालन को भट्ट के साथ काम करते देखेंगे और ये फिल्म एक मैच्योर्ड लव स्टोरी होगी। इसके बारे में हमें मुकेश भट्ट ने भी बताया। मोहित मेरी फिल्म कर रहा है एक इंटेंस लव स्टोरी जिसमें विद्या बालन है। बाकी जो लड़कों की कास्टिंग अभी होनी है, बट वो फिल्म महेश भट्ट लिख रहे हैं। 14 ईयर्स के बाद भट्ट साहब ने पेन उठाया है और कहानी लिखी है, वन फ्रॉम हिज हार्ट। ये मैच्योर्ड लव स्टोरी है और विद्या बालन से बढ़िया एक्ट्रेस कौन हो सकती है इस अच्छी लव स्टोरी के लिए। Well, that means after a super duper romantic hit Aashiqui 2, we will get to see one more romantic film coming from the Bhatts. We just wish that it gets the same audience like Aashiqui 2. बाकी तो फिल्म के फ्लोर पर आने के बाद ही पता चलेगा। For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। बिपाशा बासु आजकल विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रही हैं और सुनने में आया है कि विक्रम बिपाशा के एटीट्यूड से काफी नाराज हैं। क्या है पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। भट्ट कैंप की तो ये हिस्ट्री रही है कि जब भी उनके बनाए हुए स्टार्स सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तब वो भट्ट कैंप को भूल जाते हैं और उन्हें पलटकर देखते भी नहीं हैं। और अगर लौट भी आते हैं तो अपने स्टारी टैंट्रम्स के साथ। रिसेंटली यही कुछ हुआ विद द भट्ट्स व्हाइल दे वर शूटिंग फॉर देयर अपकमिंग फिल्म क्रीचर। इस फिल्म के लिए बिपाशा इज प्लेइंग द लीड रोल, हु वाज अ भट्ट गर्ल एंड इज डूइंग मूवीज विद देम नाउ फॉर हर करियर अपलिफ्टमेंट। पर अपने करियर को रिवाइव करने के बजाय बिपाशा क्रीचर के सेट्स पर स्टारी टैंट्रम्स थ्रो कर रही है। जी हाँ, सोर्सेज से तो यही पता चला है कि बिपाशा अक्सर उनके शूट्स पर लेट आ रही हैं, जिसके कारण पूरा शूटिंग स्केड्यूल बिगड़ रहा है और जिसके चलते शूटिंग्स डिले भी हो रही हैं। बट विक्रम भट्ट इस लेट एटीट्यूड पर कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, एज बिपाशा हैज बिकम हिज क्लोज फ्रेंड एंड ही इज सफरिंग द फ्रेंडशिप विद द स्टार। वैसे बिपाशा को बॉलीवुड में एक बिग ब्रेक भट्ट की जिस्म से ही मिला था और उसके बाद जब बिपाशा का करियर ढलते नजर आया, तब भी भट्ट्स वर देयर टू हर रेस्क्यू विद राज 3 and yet again she has Bhatt's Creature coming up। और अगर अब भी बिपाशा ने अपने हाल ना सुधारे तो शायद एक लौता भट्ट कैंप भी उनके हाथ से निकल जाएगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। फिल्म भाग मिल्खा भाग रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिल्म के लीड एक्टर फरहान अभी भी अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं और रिसेंटली हमने फरहान को स्पॉट किया एक स्कूल में। टेक अ लुक। After the marvelous success of भाग मिल्खा भाग, फरहान की रेस खत्म ही नहीं हो रही है और वो भागते भागते अपने स्कूल पहुंच गए टू बी अ पार्ट ऑफ एन इवेंट। और यहाँ फरहान अपने टीचर्स को थैंक करते वक्त काफी नर्वस हो गए थे। I'd like to thank Mrs. Sachdev. I'd like to thank all the teachers, all the staff of this wonderful school that's filled with so many memories for me.
for welcoming us back here today after 20 odd years of having left. So thank you all very, very much. Thank you. This is probably the most nervous I've been since the release of this film. इतना ही नहीं, फरहान काफी इमोशनल हो गए when he came to his school after so many long years. बहुत मुश्किल है बताना, मैं बहुत सालों के बाद अपने स्कूल में आया हूँ और बहुत खुशी हो रही है. मतलब थोड़ा अभी तक पूरी तरह से मुझे सिंक नहीं हुआ है. What a wonderful warm welcome प्रिंसिपल से, टीचर से. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. मतलब बहुत से यादें ताज़ा हुई. ऑल्सो फरहान ने अपनी स्कूल की यादें ताज़ा की और कैसे वो एज ए स्टूडेंट हुआ करते थे. मैं आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, मगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे अपने प्रिंसिपल ने अंदर बताया उसमें बहुत बिजी रहता था. स्पोर्ट हो, परफॉर्मेंस हो, उन चीज़ों में. एंड या बिट ऑफ अ बैक बेंचर ओनली. और जैसे उन्होंने कहा मैं अपने हेड पे हेड स्पिन किया करता था. सो मे बी दैट इज समथिंग टू डू विद माय लो स्कोर्स एट लीस्ट. ऑल्सो फरहान revealed to us कि स्कूल में उन्हें किस बात के लिए पनिशमेंट मिलती थी. Well, I mean, over here, no matter what remark was given in your diary, it felt like it was the end of the world. Like you thought like that's it. So talking in class only was so frightening. Yes, Farhan, calendar remarks are scary, but we never knew कि आप इतने talkative student भी हो सकते हो. तो इस तरह से फरहान ने अपने स्कूल में आकर अपनी old memories revive कर ली. For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. प्रियंका चोपड़ा के इंटरनेशनल पॉप सॉन्ग एग्जॉटिक को ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और प्रियंका भी अपने इस सॉन्ग को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. और रिसेंटली इस सॉन्ग के प्रमोशनल इवेंट पर प्रियंका ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात भी की. टेक अ लुक. मेरे साथ है बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत प्रियंका चोपड़ा, जिनके लिए आज बहुत ही ख़ास दिन है. क्या ख़ास दिन है हम उन्हीं से पूछेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जूम प्रियंका. थैंक यू सो मच. मौका बताइए क्या ख़ास है. मेरे वीडियो का लॉन्च भी था आज इंडिया में. वीडियो का नाम एग्जॉटिक है एंड इट फीचर्स पिटबुल एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अभी तक. वीव गॉट नंबर 1 इन इंडिया इन iTunes चार्ट ऑलरेडी इन 1 day and a half, 2 days. एंड वो पॉप सॉन्ग्स के साथ कभी होता नहीं है बिकॉज बॉलीवुड इज सो सच अ बिग मोनोपोली. टेल अस योर एक्सपीरियंस. कैसे फर्स्ट आपके जहन में आया कि मुझे ये एल्बम करना है या मुझे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, खुद की सिंगिंग करनी है. वो तो मैंने 17 साल पे किया था जब मैं मिस वर्ल्ड बनी थी. इस बार ऐसा सोच नहीं था. मेरे को यूनिवर्सल ने अप्रोच किया, उनका आइडिया था एक्चुअली. आई वाज वेरी बिजी विद एक्टिंग करने में उस समय जब यूनिवर्सल आए मेरे पास कि वी वांट टू डू दिस एंड ऐसे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे मैं कर सकती हूँ. आई वाज डूइंग सात खून माफ, आई वाज डूइंग बर्फी, आई वाज डूइंग ऑल दीज रियली डिफिकल्ट फिल्म्स. So they said, नहीं आप बस सुनो, let's just come to the booth, just see. And I used to sing just for fun, Singing is my soul, I love music. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, ट्राई करके देखते हैं. I like things that, मेरी क्यूरियोसिटी को कोई चीज़ कीड़ा करे ना तो I get very excited. So I said, okay, we went to London, we got into the booth, I started singing it, I started making music, I started sitting with musicians, and slowly Interscope आ गए, Red One आ गया, and slowly पूरा ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो गया which I never thought it would be. एक्सॉटिक की बात आती है तो प्रियंका चोपड़ा के जहन में क्या बात आती है, क्या मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इन योर माइंड. मुंबई की बारिश मेरे लिए तो बहुत एक्सॉटिक है. आई लव मुंबई की बारिश. मैं खुश होती हूँ रेन्स में. मैं गाड़ी में बैठ के आप जितनी लंबी ड्राइव पे ले जाओ, ट्रैफिक वैफिक कुछ पता नहीं चलता मुझे. आई लव द रेन. प्रियंका ये बताइए कि अब आप सिंगर हो गए हैं तो बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस के लिए आप अपनी आवाज़ देना चाहेंगे. लाइक कौन होगा वो. सबसे पहले तो अपने लिए मैं एक एक्ट्रेस भी तो हूँ. आई थिंक दैट वुड बी कूल. मैंने अभी तक किया नहीं है एंड मैंने अभी अपनी नई फिल्म प्लेन्स के लिए जो अगस्त 23 को रिलीज़ होगी, जो डिज्नी की एनिमेशन फिल्म है, उसके लिए गाया है मैंने पहली बार अपने विच वॉज एनिमेशन. सो इज़ रियली क्यूट कि मैं अपनी आवाज़ एक प्लेन को दे रही हूँ. जिस तरह से मैंने गाया उस तरह से उसके एक्सप्रेशंस बने. सो इट्स वेरी क्यूट. एंड रणबीर सेड कि अब मेरी गाड़ी में, अब रणबीर कपूर की गाड़ी में अब प्रियंका चोपड़ा के ही गाने बजेंगे. तो यू रिमेंबर दैट कि रणबीर ने ऐसे कुछ कहा था. तो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस कि अब बाकी और भी एक्टर्स, यंग एक्टर्स की गाड़ी में अब प्रियंका चोपड़ा के गाने बजेंगे. आई होप सो. आई होप बहुत अच्छा, उनको इतना अच्छा लगे कि वो अपनी गाड़ियों में बजाएं, अपनी पार्टीज़ में बजाएं. रणबीर ने तो बर्फ़ी के टाइम सुना था, रणबीर अनुराग सर ने, एंड जब वो एल्बम सुन रहे थे एंड इनफैक्ट दिस वाज देयर फेवरेट पिक. मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से पूछा था ना, सारे को एक्टर्स से कि ये वाला गाना है या ये वाला.
So most people had picked Exotic to be the next single. एक प्रेशर भी था आपको कि ये जाहिर है सिर्फ नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे आपका एल्बम देखा जाएगा, लुक भी इंपॉर्टेंट होगा, तो जो खूबसूरत जो लुक थे आपके 5 डिफरेंट लुक्स, तो बताइए किसने डिज़ाइन किया एंड व्हाट्स योर इनपुट कि आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे ऐसे कुछ चाहिए? इनपुट तो हमेशा होता ही है क्योंकि मैं खुद ही पहनती हूँ ना, मेरी लाइक आई एम नॉट पर्टिकुलर कि मैं कैसे कपड़े पहनूँ, बट लेकिन मुझे आई लाइक अ डिफरेंट स्टाइल, लाइक आई डोंट लाइक कन्वेंशनल थिंग्स लिटिल बिट, एंड मुझे मीटूज़ नहीं अच्छे लगते कि उसकी तरह लगना है मुझे, आई नेवर वांटेड दैट। सो जिज़ेल जो है मेरी जो स्टाइलिस्ट थी हमारी न्यूयॉर्क से जो है, उसने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट लुक्स लाई थी, बट आई डिडंट वांट इट टू बी इतना एक्सट्रीम कि यू नो मैं कोई वॉनबी लगने लगूँ या फिर, एंड एट द सेम टाइम आई वांटेड टू बी सिंपल, यू नो, जस्ट सेक्सी, सिंपल, एक्सोटिक। लेट्स हो प्रियंका कि आप रिहाना या इंटरनेशनल जो भी स्टार्स हैं, लेकिन हमारी देसी स्टार उन स्टार से भी एक कदम 100 कदम आगे जाए। थैंक्स सो मच जूम से बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर एक्सोटिक। थैंक्स सो मच फॉर टॉकिंग टू। कैमरामैन कैलाश के साथ सलमा खान, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विद अस। रिसेंटली खबर आई थी कि श्रद्धा कपूर ने अभिषेक बच्चन के ऑपोजिट काम करने से मना कर दिया है, और फाइनली अब इस खबर पर ऑफिशियली श्रद्धा के डैड शक्ति कपूर का बयान आया है। टेक अ लुक। आशिकी 2 की सुपर सक्सेस के बाद मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि श्रद्धा कपूर अपनी फिल्म्स को लेकर चूसी हो गई है। यहाँ तक कि श्रद्धा कपूर अब सिर्फ अपने एज के एक्टर्स के साथ काम करना चाहती हैं, और इसी वजह से श्रद्धा ने अभिषेक बच्चन के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। लेकिन जब रिसेंटली जूम श्रद्धा कपूर के डैड शक्ति कपूर से मिला तो उन्होंने इस तरह की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। मैंने बिल्कुल नहीं भैया, सब सो नो वे। कौन सा एक्टर ऐसा होगा, मुझे बताइए, कौन सा एक्टर ऐसा होगा जो स्ट्रगल करने के बाद स्टार के साथ काम नहीं करेगा, और स्पेशली इतने बड़े स्टार। वो अभिषेक भी मेरी ऑलमोस्ट गोद में खेला हुआ है, और हमारी फैमिली उस फैमिली के बहुत क्लोज है, और वी वुड लव टू, शी इज डाइंग टू डू अ फिल्म विद अभिषेक, डाइंग टू डू अ फिल्म विद ऑल दिस न्यूसेंस कम्स। एंड आई टोल्ड, आई मीन कौन काम नहीं, श्रद्धा की ड्रीम है टू वर्क विद बिगर एक्टर्स। हर इंसान आगे जाना चाहता है, पीछे नहीं जाना चाहता है। आज बड़े एक्टर का हाँ बोलना कि वो श्रद्धा के ऑपोजिट काम करेगा, हमारी फैमिली के लिए बहुत मैटर करता है। वेल, शक्ति कपूर का साफ कहना है कि श्रद्धा ने कभी भी अभिषेक के साथ काम करने से मना नहीं किया है, और ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ एक रूमर है, और शक्ति खुद ही चाहते हैं कि श्रद्धा जल्द से जल्द अभिषेक बच्चन के साथ काम करे। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि वो कब अभिषेक के साथ फिल्म करेंगे। वेल, वी टू होप शक्ति जी श्रद्धा और भी बड़े से बड़े स्टार्स के साथ जल्द काम करे। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड के और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.